हेलो डियर स्टूडेंट। मेरा नाम सरफराज आलम है। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल आलम कोचिंग सेंटर पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के गणित का प्रश्नावली 2.3। 2.3 का सवाल नंबर 1 जो बोर्ड पर हमने लिखा है। अब ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, क्वेश्चन में दिया है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, px को gx से मतलब px में भाग देना है gx से। ये px है, x px बराबर x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 से, और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी भागफल और शेषफल को हमें लिख देना है भाग देने पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये बीजीय व्यंजक का भाग है, ये बीज गणित का भाग है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है समझिए। भाग देने से पहले हमको कुछ बातें समझना है। जैसे 1 नंबर हमने लिखा है पहले से ही, कहता है कि यदि चिन्ह सजातीय हो, सजातीय मतलब हो गया कि सभी जगह चिन्ह प्लस हो, सभी जगह प्लस होगा तो एक जैसा हो जाएगा। सजातीय मतलब एक जैसा, और सभी जगह माइनस का चिन्ह हो, सभी चिन्ह माइनस हो चाहे सभी चिन्ह प्लस हो, सभी चिन्ह प्लस हो चाहे सभी चिन्ह माइनस हो, तो कहता है जोड़ दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। मतलब अगर चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह प्लस का लिख देना है, और अगर चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह माइनस का लिख देना है। फिर कहता है यदि चिन्ह विजातीय हो, मतलब एक चिन्ह अगर प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, या एक चिन्ह माइनस है और दूसरा चिन्ह प्लस है, तो बड़ा अंक में से जो बड़ा अंक होगा उस बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दिया जाता है। बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाया जाता है और अंत में चिन्ह बड़ा अंक का लिख दिया जाता है। किस अंक का? बड़ा अंक का। फिर क्या लिखे हैं? घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। मतलब अगर चिन्ह प्लस है तो बदल जाएगा माइनस में, और अगर चिन्ह माइनस है तो बदल जाएगा प्लस में। चलिए, आप नहीं समझ गए, नहीं समझ पाए तो आप ध्यान से देखिए अब उदाहरण को। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 3 प्लस 6, देखिएगा बोर्ड पर। मान लीजिए हमने लिख दिया 3 प्लस 6। बताइए, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए तो 3 का चिन्ह क्या है, तो आप बोलिएगा प्लस। 6 का चिन्ह क्या है तो बोलिएगा प्लस। ध्यान दीजिए, चिन्ह के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। 6 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। दोनों चिन्ह प्लस है तो नियम क्या है? जोड़ दिया जाता है। आप पहले ही से जानते हैं कि 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और क्या कहता है? उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए, 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 6 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो 9 का चिन्ह भी क्या रहेगा? प्लस। और आप जानते हैं कि प्लस का चिन्ह आगे लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है। चलिए आइए, जैसे बीज गणित में जैसे लिखा है 3x प्लस 7x। ध्यान दे दीजिएगा, 3x। बताइए 3x का चिन्ह क्या है तो बोलिएगा प्लस है। चिन्ह हमेशा कहां देखा जाता है? आगे। चिन्ह हमेशा कहां देखा जाता है? आगे। और आगे कुछ भी चिन्ह ना दिखाई दे अगर आपको, तो आप समझिएगा कि चिन्ह प्लस है, प्लस छुपा रहता है। अब बताइए 7x का चिन्ह क्या है तो बोलिएगा प्लस है। 3x का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब जब दोनों चिन्ह प्लस है तो क्या कीजिएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो बोलिए 3x और 7x का हो जाएगा 10x, और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से है। बताइए कौन चिन्ह पहले से है तो बोलिएगा कि इसका भी चिन्ह प्लस है और 7x का भी चिन्ह प्लस है। जब दोनों जगह चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, और आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है -3 और -2, समझिएगा -3 और -2 लिखा है। बताइए तो 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 2 का चिन्ह क्या है? माइनस है। मतलब चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा है मतलब सजातीय है। एक जैसा है मतलब क्या है? सजातीय। तो क्या करना है? जोड़ देना है और उसी चिन्ह को लिखना है जो चिन्ह पहले से है। जो चिन्ह पहले से है उसी को लिख देना है। तो बताइए जोड़िए, 3 और 2 का हो जाएगा 5। अब बताइए तो चिन्ह पहले से क्या है तो बोलेगा कि पहले से माइनस है इसका चिन्ह, और इसका भी चिन्ह माइनस है। तो उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बोलिए पहले से चिन्ह कौन है तो माइनस है, माइनस लगा दीजिए। हो गया? नहीं समझ पाए? मान लीजिए लिखा है 3y
-3y और -11y। ध्यान से देखिएगा, -3y और -11y। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो 3y का चिन्ह क्या है, तो आप बोलिएगा माइनस। 11y का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस। बताइए, दोनों चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों चिन्ह एक जैसा है, चिन्ह सजातीय है, तो बस कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप जोड़ दीजिए और जो चिन्ह है उसी चिन्ह को आप लिख दीजिए। तो बोलिए 11 और 3 कितना होगा, 11 गो वाई और 3y कितना होगा, तो बोलिएगा 14y। क्या बोलिएगा, 14y। अब बताइए दोनों का चिन्ह क्या है, बताइए 11 का भी चिन्ह माइनस है और 3y का भी चिन्ह क्या है, माइनस। चिन्ह सजाती हो तो जोड़ दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो पहले से रहता है। बताइए पहले से कौन है, तो बोलिएगा माइनस है, तो चिन्ह इसमें क्या लगा दीजिए, माइनस। हो गया। तो चिन्ह जब एक जैसा हो मेरे भाई तो आप जोड़ दीजिए, अब बस उसी चिन्ह को लिखिए जो चिन्ह पहले से है। जैसे मान लीजिए लिखा है 20 + 5, सोचिए आप जोड़े हैं 20 + 5, 20 का चिन्ह क्या है, तो प्लस है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, बस साधारण है, जोड़ दीजिए। 20 5 का हो जाएगा 25, दोनों चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, प्लस। और प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर यही रहता -20 और -5, ध्यान दीजिए मेरे भाई। अब बताइए 20 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब चिन्ह एक जैसा है, चिन्ह सजातीय है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप जोड़ दीजिए। चिन्ह सजातीय है मतलब जोड़ना है, तो बोलिए 20 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बताइए दोनों जगह चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो जो चिन्ह रहेगा बस उसी चिन्ह को लिख देना है। तो बताइए चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बस माइनस लिख दीजिए। यहां पर चिन्ह क्या था, प्लस, तो आगे प्लस है, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह सजातीय है। अब क्या कहता है कि यदि चिन्ह विजातीय हो, मतलब एक चिन्ह प्लस हो और एक चिन्ह माइनस हो, चाहे एक चिन्ह माइनस हो और एक चिन्ह प्लस हो, तो क्या कीजिएगा, चलिए आइए देखते हैं। प्लस और माइनस वाला विजातीय चिन्ह वाला क्या होगा, देखिए कैसे बनेगा। चिन्ह क्या हो मेरे भाई, तो विजातीय हो, देखिएगा। यदि चिन्ह विजातीय हो जाएगा तो उसे हम कैसे बनाएंगे, समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि लिखा है 10 और -3। बताइए 10 में से 3 आप बहुत पहले से घटा रहे हैं, 10 में से 3 घटेगा तो बोलिएगा 7। लेकिन कभी सोचे नहीं है काहे लिए घट रहा है। ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है तो मेरे भाई बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। बताइए 10 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है, 3 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस है, तो 10 में से 3 घटा 7 बचा। अब बताइए चिन्ह किसका होगा, बड़ा का। बताइए बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 10 है, चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, प्लस। अब प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, प्लस छुपा रहता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 15x - 3x। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 15x - 3, बताइए 15 गो x का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है, 3x का चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है। अगर एक चिन्ह प्लस हो और एक चिन्ह माइनस हो तो याद रखिए हमेशा बड़ा में से छोटा को पहले घटा दीजिए। बड़ा बताइए कौन है, 15x है, छोटा कौन है, 3x है। 15x में से 3x घटेगा, कौन बचेगा, 12x बचेगा। अब आया चिन्ह का बारी, भाई चिन्ह का रहेगा तो जो बड़ा का चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। बोलिए बड़ा कौन है, 15 है, चिन्ह का लिया है प्लस, तो इसका भी चिन्ह का लिख दीजिए, प्लस। और आप जानते हैं कि प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। चलिए नहीं समझ पाए, बताइए मान लीजिए लिखा है -15x, माइनस लिखा है 15x और प्लस लिखा है 10x। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अब क्या देख रहे हैं आप लोग, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है। हमेशा याद रखिए अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो बड़ा में से छोटा चुपचाप घटाइए। अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है तो बड़ा में से छोटा को पहले घटाइए। बताइए मेरे भाई बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा 15x बड़ा है, छोटा कौन है, तो 10x छोटा है, तो 15x में से 10x पहले घटाइए। बोलिए क्या बचेगा भाई, तो 5x बचेगा। अब आया बात चिन्ह का, चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए। बड़ा, हमने क्या बताया, बड़ा का चिन्ह क्या लिखा है, उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह बड़ा अंक का होता है। तो बताइए बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 15x। कौन है मेरे भाई, 15x, और 15x का चिन्ह क्या है मेरे भाई, माइनस है, तो चिन्ह इसमें क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, वही समझ पाए। फिर से देखिए, मान लीजिए लिखा है -6x और प्लस लिखा है 12
एक्स। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, 6x का चिन्ह क्या है, माइनस है। 12x का चिन्ह क्या है, प्लस है। फिर एक चिन्ह प्लस है, एक चिन्ह माइनस है। तो का नियम है, बड़ा में से छोटा को पहले घटाइए। तो बोलिए 12 गो एक्स में से 6 गो एक्स घटेगा, 6 गो एक्स बचेगा। अब चिन्ह किसका रहेगा मेरे भाई, बड़ा का। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का। बोलिए बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 12 है। अब बताइए 12 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, प्लस। और आप जानते हैं आगे प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। आगे देखिए, नहीं समझ में आया, आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए तो मान लीजिए लिखा है मेरे भाई 17x माइनस 17x, लिखा है प्लस 10x। बताइए क्या बोलिएगा, सोचिए। 17x का चिन्ह क्या है, माइनस है। 10x का चिन्ह क्या है, प्लस है। एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है। आप क्या पढ़े हैं, अगर एक चिन्ह प्लस हो एक चिन्ह माइनस हो तो सबसे पहले बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो बोलिए मेरे भाई, बड़ा कौन है, 17x है। छोटा कौन है, 10x है। तो 17 गो x में से 10 गो x घटाइएगा, 7x बचेगा। अब आया बारी, चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस। विद्यार्थी बार बार यहीं पर कंफ्यूज है कि चिन्ह प्लस की माइनस। तो मेरे भाई जो बड़ा का चिन्ह है वही चिन्ह लिखना है। बोलिए बड़ा कौन है, 17x। चिन्ह क्या लिया है, माइनस। तो आप भी मेरे भाई चिन्ह का लगा दीजिए, माइनस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो क्या सीखे, अगर चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ा जाएगा, अगर चिन्ह एक प्लस है और एक चिन्ह माइनस है तो बड़ा में से छोटा को घटाया जाएगा और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का लिखा जाएगा। ठीक है, आगे कहा लिखा है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चिन्ह प्लस है मेरे भाई तो उसको बदल कर माइनस कर दीजिएगा घटाते समय। क्या करते समय, घटाते समय। माइनस करते समय अगर चिन्ह प्लस है तो उसे माइनस कर दीजिएगा और चिन्ह माइनस है तो उसे क्या कर दीजिएगा, प्लस। अब हम आते हैं भाग पर। मेरे भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वह बीजीय व्यंजक का भाग है, बीज गणित का भाग है, अलजबरा का भाग है। अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, एकदम साधारण है। आप चुपचाप बोर्ड पर देखते रहिए, आपको अवश्य समझ में आएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, बोर्ड पर देखिए क्या है, देखिएगा। px में भाग देना है हमें gx से। प्रश्न में कहा है कि आप px से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए भाई, तो px से भाग दीजिए। किसमें, तो gx में। चलिए देते हैं भाग हम लोग, देखिए क्या है। px में भाग देंगे gx में। बताइए px कौन है, तो बोलिएगा, देखिए मेरे भाई, x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भाग देना है। कहां से भाग देना है, तो बोलिएगा x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। कुछ भी मत कीजिए, ध्यान से केवल देखते रहिए। क्या नियम है, नियम है कि इसके पहला में, ध्यान दीजिए, इसके पहला में इसके पहला से आप भाग दीजिए। इसके पहला में, इसके पहला वाला में इसके पहला वाला से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब बताइए, हम पूछेंगे कि बताइए इसका पहला कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि इसका पहला x पर पावर 3 है। क्या है मेरे भाई, x पर पावर 3 है। इसका पहला x पर पावर क्या है, 3 है। और इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा x स्क्वायर है। हमने क्या बताया, इसके पहला में आप इसके पहला से भाग दीजिए। हम हमेशा आपको रफ दिखाएंगे, भाग में हम हमेशा आपको रफ दिखाएंगे। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको भी नहीं बनाने आएगा तो पहले रफ कर लीजिएगा। इसके पहला में, तो बोले पहला हमने लिख दिया x3। अब भाग देना है इसके पहला से, तो पहला कौन है, x स्क्वायर। चलिए भाग देते हैं x स्क्वायर से। आइए बट देखिए, अब बताइए तो ऊपर x कितना है, तो बोलिएगा 3। ऊपर x कितना है मेरे भाई, 3 है। नीचे x कितना है, 2। तो 2 से इसमें से 2 कैसे, इसमें से 2 कट जाएगा। ऊपर वाले x के पावर 3 है, इसका मतलब है कि x ऊपर 3 है। x स्क्वायर है मतलब x नीचे 2 है। तो 2 गो x से ऊपर वाले में के 2 का x, 2x का हो जाएगा, कट जाएगा। 2 गो x से ऊपर वाले में के 2 का x का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बोलिए कौ गो x बचेगा, 1x। कितना x बचेगा, 1x। विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे हो गया भाई। आइए देखिए बोर्ड पर, x पर पावर 3 है, x पर पावर 3 लीजिए, पहले बटा के चिन्ह देते हैं। x पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, x पर पावर 3 का मतलब हम चाहे तो लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x।
पावर 3 होने के वजह से हम इसको 3 बार लिख दिए। अब बताइए x पर पावर 2 है, हम इसको 2 बार लिखेंगे। बोलिए क्या लिखेंगे, x गुणा x। अब आप जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं, एगो x से ये x कट जाएगा और इस x से ये एगो x कट जाएगा। बोलिए कितना x बचा, x। और मेरे भाई जो भी बचेगा आप उसको भागफल में लिख दीजिएगा। जो भी बचेगा आप उसको कहां लिखिएगा, भागफल में। बताइए इधर कौन बचा है, देखिए इधर कौन बचा है, तो बोलिएगा x बचा है। अब चलिए हम इसको x यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, x को लिख दिए। x का यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो आगे यहाँ पर चिन्ह प्लस है, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जो भागफल में आएगा, जो भागफल में आएगा उससे हम गुणा करेंगे भाजक में। मतलब हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे गुणा करेंगे। बताइए इधर कौन आया है, x, तो x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 में। चलिए नहीं गुणा आता है तो यहाँ रफ देखिए, बोलिए हमने क्या बताया, x आया है ना, x से गुणा करेंगे मेरे भाई, किसमें, तो x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, भागफल में जो भी आएगा उससे हम गुणा करेंगे, किसमें, भाजक में। किसमें गुणा करेंगे, भाजक में। तो ध्यान दीजिए क्या है, पहले समझिए, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और जो नीचे आएगा वो शेषफल है। जो नीचे बच जाएगा वो क्या है मेरे भाई, शेषफल है। फिर सुनिए का है, जो इसमें आएगा यानी जो भागफल में आएगा, भागफल से का से मेरे भाई, तो भागफल से, भागफल से गुणा होगा किसमें, तो भाजक में। भागफल से हमेशा हम गुणा करेंगे किसमें मेरे भाई, तो भाजक में। आइए बताइए भागफल कौन था, x था, x से हमने गुणा किया x स्क्वायर माइनस 2 में। आइए गुणा करके देखते हैं, बताइए क्या कीजिएगा, x से गुणा होगा x स्क्वायर में, x से गुणा होगा x स्क्वायर में, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी विद्यार्थी पूछेगा कि कैसे x पर पावर 3 होगा, आइए बोर्ड पर देखते हैं। x से गुणा हम कर रहे हैं x स्क्वायर में। ध्यान दीजिए, अगर आप पर x पर पावर कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आप समझिएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 है। पावर कितना है इसका, 1 है। और आप जानते हैं कि गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो पावर जुट जाएगा। यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 2, 2 1 का हो जाएगा 3, तो x पर पावर का हो जाएगा मेरे भाई 3। x पर पावर 3। नियम क्या है, गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। बताइए यहाँ पर पावर कितना है, 1। पावर 1 लिखा नहीं जाता है, पावर 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। 2 में 1 जोड़िएगा, x पर पावर का हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, समझिएगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है मेरे भाई, समझिए, प्लस। प्लस में जब आप गुणा कीजिएगा प्लस से तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस। प्लस से माइनस में गुणा कीजिएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए x से गुणा कीजिएगा 2 में, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। इसका पावर कितना है, 3, तो पावर 3 के नीचे लिखिएगा। इस पर पावर कितना है, 1। हमेशा चर पर पावर देखा जाता है, एबीसीडी के अक्षर पर पावर देखा जाता है। तो बताइए x एबीसीडी का अक्षर है तो इस पर पावर 1 है, तो पावर 1 1 के नीचे लिखा जाएगा, पावर 3 के नीचे लिखा जाएगा। बताइए x पर पावर 3 है, यहाँ पर हम x पर पावर का लिखेंगे 3। ठीक है, अब बताइए इसका पावर कितना है, 1, तो बोलिए पावर 1 वाला ये है तो हम इसके नीचे लिखेंगे। इसका चिन्ह बताइए क्या है मेरे भाई, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब बताइए क्या लिखा है, 2x। विद्यार्थी पूछेगा ये यहाँ पर क्यों लिखाया, तो बोलिए इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका भी पावर मेरे भाई 1 है, तो हमने इसी के नीचे लिखा। अब आते हैं अपना नियम पर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब हम इसे घटाएंगे और हमने लिखा है कि घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को मेरे भाई बदल दिया जाता है। घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। आइए बदलिए, बोलिए इसका चिन्ह बताइए क्या है, प्लस है।
इसका चिन्ह मेरे भाई क्या है, प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, बदलिएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, तो बोलिए इसका चिन्ह बोलिएगा प्लस है। इसका चिन्ह मेरे भाई क्या है, प्लस है। और एक्स पर पावर 3, नीचे वाला एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, तो याद रखिए यहाँ पर प्लस था, बदल गया, क्या हो गया, माइनस। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, तो माइनस बोलिएगा। अब प्लस नहीं है, एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस। इसी तरह 2x का चिन्ह आपसे कोई पूछे कि बताइए 2x का चिन्ह क्या है, तो माइनस मत बोलिएगा, माइनस बोलिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने बदल दिया क्या में, प्लस में। क्या लिखा है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो बोलिए माइनस था तो क्या हो गया मेरे भाई, प्लस। अब 2x का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए x पर पावर 3 इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और x पर पावर 3 इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, और दोनों एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिमाग में बैठाइए, अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है और दोनों देखने में एक जैसे लगे, तो हमें उसे काट देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा, 0 बचेगा, इसका मतलब कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। तो बोलिए अब किसका बारी है, पावर 3 के बाद पावर 2 का बारी है। याद रखिएगा, कुछ भी मत लीजिए, पहले पावर 3 के बाद पावर 2 आएगा, पावर 2 के बाद पावर 1 आएगा, पावर 1 के बाद अचर आएगा। अचर मतलब जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है, तो हम क्रम से चलेंगे। पावर 4 के बाद पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2, पावर 2 के बाद पावर 1, क्रम से चलना है आपको। पहले कोई किसी को आगे पीछे नहीं लिखना है, सोचना है। तो बताइए पावर 2 है पहले, तो हम इसे पहले देखेंगे। तो बताइए पावर 2 जैसा कोई नहीं है, तो इसको चुपचाप उतार देंगे। बताइए इसका चिन्ह क्या है, माइनस। हमने क्या बताया, चिन्ह हमेशा आगे देखा जाता है। तो बताइए मेरे भाई 3x² का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिएगा 3x²। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, -3x²। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। बताइए 5x का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब बताइए 2x का चिन्ह क्या है, प्लस है। बोलिए इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। हमने क्या बताया, अगर दोनों चिन्ह प्लस है मतलब सजातीय है, और सजातीय है तो जोड़ दिया जाता है। बताइए मेरे भाई 5x का चिन्ह प्लस है और 2x का भी चिन्ह प्लस है, तो जोड़िए 5x और 2x का हो जाएगा मेरे भाई 7x हो जाएगा। अब क्या लिखा गया है, जब जोड़ दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए तो पहले से कौन है, तो बोलिएगा 5x का चिन्ह प्लस है पहले से। अब बताइए 2x का चिन्ह क्या है, तो प्लस है। तो पहले से चिन्ह क्या है मेरे भाई, प्लस है, तो आप इसे प्लस लिख दीजिए आगे। क्या लिख दीजिएगा, प्लस। अब आप सीख गए होंगे, अगर चिन्ह एक जैसा है तो जोड़िए और उसी चिन्ह को लिखिए जो पहले से है। अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए कौन छूटा है, तो बोलिएगा -3 अभी छूटा है, तो उतारिए -3 को, सेम उतर गया। अब फिर वही वाला क्रियाकलाप, फिर इसके पहले वाले में समझिएगा मेरे भाई, इसके पहले वाले में फिर हम इसके पहले वाले से क्या देंगे, भाग देंगे। चलिए सीखिए, क्या है, अब रफ दिखा रहे हैं, फिर आपको रफ दिखाएंगे। हम बार बार आपको रफ दिखाते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप देखते रहिए, जरूर से आएगा समझ में। बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा -3x²। मेरे भाई समझिएगा, इसका पहला कौन है, तो -3x²। इसका पहला कौन है मेरे भाई, तो x², बदलेगा नहीं। तो बोलिए कौन है पहला, तो x², भाग दीजिए x² में। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको, इधर ऊपर भी x² है, नीचे भी x², तो x² से मेरे भाई x² का हो जाएगा, कट जाएगा। बताइए कौन बचा, तो आप बोलिएगा -3 बचा। क्या बच रहा है मेरे भाई, -3। और हमने जो बताया है आपको कि जो बचेगा वो भागफल में लिखा जाएगा। तो बताइए कौन बचा है, -3, तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा, -3। क्या लिख दिए, -3। फिर हमने आपको बताया है कि -3 से आप गुणा कीजिएगा क्या में, भाजक में। हमने क्या बताया, भागफल में गुणा कीजिएगा भाजक से, भागफल से गुणा कीजिएगा भाजक में। तो बोलिए भागफल यहाँ का आया -3, और -3 से गुणा करना है x² -2 में। आइए गुणा करके दिखाते हैं, बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। बोलिए क्या है मेरे भाई, -3 है,
माइनस का है 3 है, और गुणा करना है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करना शुरू कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले चिन्ह में गुणा कर लीजिए। बताइए मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, बोलिए। अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, चिन्ह यहाँ पर क्या है मेरे भाई, प्लस है, और यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है। जान लीजिए, अगर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो याद रखिए माइनस होगा। प्लस से जब भी गुणा कीजिएगा माइनस में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, और एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3 से गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए, हमने क्या बताया है, चर अचर से गुणा करने से पहले चिन्ह में गुणा कीजिएगा। अब बताइए इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अब बताइए, -3 से -2 में गुणा कीजिएगा। अब बोलिए, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। माइनस में गुणा कीजिएगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा कीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। अब चिन्ह कर बैठाइए पावर 2, तो इसमें पावर 2 के नीचे ये अक्षर है। अक्षर मतलब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है, तो अक्षर अक्षर के नीचे बैठेगा। उतारिए, आइए देखते बोर्ड पे पावर 2, तो बोले क्या लिखेगा, माइनस, क्या है मेरे भाई, माइनस 3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर। अब बताइए, प्लस 6 है तो ये नो अक्षर है, 3 अक्षर है तो 6 भी अक्षर इसी के नीचे उतरेगा, तो लिखिएगा +6। अब क्या है, हम घटाव करेंगे, और हम अभी आपको बताएं कि घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बताइए मैंने भाई, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 3x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस। 3x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, तो प्लस है। अब माइनस मत बोलिएगा, अब बोलिए 6 है, चिन्ह बताइए क्या है, प्लस है, चिन्ह बदला जाता है तो बोलिए प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 6 का चिन्ह क्या है, तो 6 का चिन्ह क्या है मेरे भाई, माइनस है, अब प्लस नहीं है। अब बताइए 3x स्क्वायर माइनस में है और ये 3x स्क्वायर प्लस में है, एगो चिन्ह माइनस और एगो चिन्ह प्लस, और दोनों एक जैसा लग रहा है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचा उसको उतारिए। बताइए इसके बाद किसका बारी है, इसका बारी है, इसका बारी है पहले, तो इसके बारे में सोचिए। बताइए इसका चिन्ह क्या है, प्लस, क्या लिखा है, 7x, तो 7x को लिखिए। बोलिए आगे प्लस लिखेगा मेरे भाई, आगे प्लस लिखा जाता है, आगे तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा है। ठीक है, अब आइए बताइए 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है। 6 का चिन्ह क्या है, प्लस बोलिएगा, ना ना ना, प्लस ना, माइनस। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। 3 का चिन्ह माइनस। बताइए दोनों चिन्ह एक जैसा है, अगर दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो आप जोड़ दीजिए, और जो चिन्ह है उसी को लिखिए। बोलिए 6 व 3 का हो जाएगा 9। अब बताइए चिन्ह क्या है मेरे भाई, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो चिन्ह का लिख दीजिए, माइनस, हो गया। अब यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, शेषफल हो जाएगा। विद्यार्थी पूछेगा हम कैसे मान ले शेषफल है, हम कैसे मान ले भाई शेषफल है, हमको भी डाउट है, आप कैसे समझ गए कि शेषफल है, आइए दिखाते हैं। बोलिए क्या नियम हमने बताया, फिर इसके पहला में, समझिएगा मेरे भाई, छोड़िए शेषफल नहीं है, ये शेषफल नहीं है, फिर समझिए, ये इसके पहला में, इसके पहला में, फिर हम इसके पहला से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसके पहला में जो भी आएगा मेरे भाई, इसके पहला में हम इसके पहला से भाग देंगे। नियम कभी बदलेगा नहीं, दिमाग में बैठा लीजिए। तो बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा 7x है, 7x है। बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब बताइए कटाना है, क्या कीजिएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर मतलब नीचे कितना एक्स है, 2 गो एक्स है, तो बताइए एगो एक्स से इसमें का एगो एक्स कट जाएगा, तो बोलिए मेरे भाई ऊपर कौन बचा, तो बोलिएगा ऊपर 7 बचा। नीचे कौन बचा, तो एक्स स्क्वायर था, एगो एक्स कट गया तो एगो एक्स बचा। अब बताइए मेरे भाई का में आने लगा, बट्टा में आने लगा, ये भिन्न में आने लगा, और भिन्न में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मेरे भाई का हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो बताइए क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे आप। बोलिए क्या लिखिएगा, आप देखिए क्या लिखिएगा, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिख रहा है, भागफल तथा शेषफल का कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखिएगा, इसलिए हिंदी में लिखिएगा, इसलिए भागफल बराबर, का बराबर मेरे भाई, भागफल बराबर, कौन है भाई भागफल, तो बोलिएगा x - 3, ये भागफल हो गया। अब बताइए शेषफल कौन है, क्या लिखिएगा,
शेषफल, शेषफल बराबर कौन है शेषफल, तो 7x-9, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, बस आप बोर्ड पर देखते रहिए, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। आज भाग आप सीखिए जाइएगा, कोई उपाय नहीं, आपको सीखना ही है, केवल देखते रहिए बोर्ड पर, केवल देखिए बस, अभी कुछ उतारिए नहीं, बाद में उतारिएगा, बाद में लिखिएगा, बस देखते रहिए, समझते रहिए। बनाना है तो वीडियो को रोक कर थोड़ा बनाइए, या फिर रुकते हैं तो फिर देखिए। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं, आपको समझिएगा। इसका दूसरा सवाल देखेंगे, आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। दो नंबर सवाल लिखा है px बराबर, समझिएगा, px बराबर लिखा है x पर पावर 4, x पर पावर 4 -3x², 3x², x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। कमा देकर लिखा है gx बराबर, क्या है मेरे भाई, gx बराबर तो है, देखिएगा gx क्या लिखा है, इस तरह लिखा है x² प्लस 1 माइनस x। देखिए मेरे भाई इसको सजाना पड़ेगा, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और ये अचर है, तो अचर जब होगा तो सबसे अंतिम में होगा, पावर 2 के बाद हम पावर 1 लिखेंगे, तो बताइए क्या लिखेंगे, x², ठीक है, पावर 2 हो गया। अब हम पावर 1 लिखेंगे, बताइए मेरे भाई इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो चिन्ह यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस x। अब बताइए चिन्ह एक का क्या है, प्लस, तो प्लस का लिखिएगा 1, ठीक है। अब विद्यार्थी यहाँ पर 3 देखकर घबरा जाएगा कि भाई उसमें तो 2 था, यहाँ पर अब तो 3 हो गया, ये कैसे बनेगा, उसी तरह बनेगा, चिंता मत कीजिए, बोर्ड पर देखते रहिए, इसका कोई दूसरा रूल, दूसरा नियम नहीं है, सेम वही नियम है। आइए देखते हैं, बताइए x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 में मेरे भाई भाग देना है, भाग देना है, किससे भाग देना है, तो x² माइनस x प्लस 1 शुरू किया जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या है नियम, क्या नियम पढ़े आप, अभी आप पढ़े कि इसके पहला में, समझिएगा, इसके पहला में इसके पहला से भाग दिया जाता है, इसमें जो पहला है, इसमें जो पहला है उसके पहला में इसके पहला से भाग दिया जाता है। आइए बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा x पर पावर 4, रफ में हम बार बार बोल रहे हैं, आपको दिखाएंगे, इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा x पर पावर 4। चलिए x पर क्या हो गया मेरे भाई, पावर 4। अब बताइए इसका पहला कौन है, तो x² है, भाग देना है तो बटा कीजिए x²। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई ऊपर x कितना है, तो 4 है, नीचे x कितना है, तो 2 है, तो इसमें के 2x जो है, इसमें से 2x कट जाएगा, तो बोलिए कितना x बचेगा, 2, यानी x पर पावर क्या बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा, x पर पावर क्या बचेगा, 2, 2x से 2x इसमें क्या कट गया, तो 2x बचेगा ना, तो बोलिए x पर पावर क्या बचा, 2, और जो बचा है उसको भागफल में लिखा जाता है, तो बोलिए कौन बचा है मेरे भाई, तो x²।
एक्स स्क्वायर को भागफल में लिख दीजिए। अब आप क्या सीखे हैं, भागफल से गुणा किया जाता है भाजक में। बताइए एक्स स्क्वायर आया है ना, एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा भाजक में, मतलब इस तीनों में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, इन तीनों में गुणा कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आइए रफ दिखाते हैं आपको। बोलिए एक्स स्क्वायर है, गुणा करना है भाजक, यही ना भाजक है मेरे भाई, लिख दे रहे हैं। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। नहीं समझ में आ रहा है चिंता मत कीजिए, बोर्ड पे देखते रहिए, रफ आपको दिखा रहे हैं, गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं, बताइए क्या होगा। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अब बोलिए इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है मेरे भाई, प्लस में गुणा कीजिएगा प्लस से तो क्या हो जाएगा प्लस। मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा, गुणा में पावर जुट जाता है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है और गुणा कर रहे हैं। हमने क्या बताया, गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। मेरे भाई एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह क्या था, प्लस, और इसका भी चिन्ह क्या था, प्लस। प्लस 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 में प्लस से गुणा कीजिएगा प्लस, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है मेरे भाई, माइनस है। प्लस में गुणा कीजिएगा माइनस से, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आइए गुणा करते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। बताइए पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और आप क्या पढ़े हैं, गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो बताइए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। 2 1 का हो जाएगा मेरे भाई 3। तो एक्स पर पावर का आ गया, 3 आ गया। आगे बढ़िए। अब बोलिए चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस में गुणा कीजिएगा प्लस से तो प्लस से हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा 1 में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताइए पावर 4 के नीचे लिखिएगा, पावर 2 के नीचे लिखिएगा, पावर 3 है ये नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसे पॉकेट में रख लीजिएगा, नहीं इसी में कहीं लिखना है, बस समझना है कि उसके ये जाति का नहीं है, लिख देना है, उसमें घटाव का क्रिया नहीं करना। चलिए समझाते हैं, बोर्ड पे देखिए एक्स का पावर 4 लिखिए, इसके पावर 4 यहाँ पर इसके नीचे। अब बताइए एक्स पर पावर 2 है, चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ पर पावर 2 है, इसके नीचे लिखिए प्लस, क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। चलिए नीचे लिखा गया। अब बताइए एक्स पर पावर 3 कोई है ये नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसी के नीचे लिख दीजिएगा। इसमें जोड़ घटाव मत करने लगिएगा क्योंकि इसका जात कुछ और है, इसका जात कुछ और है। देखिए बोर्ड पर, बोलिए क्या है, माइनस एक्स पर पावर का है मेरे भाई 3, माइनस एक्स पर पावर 3। याद रखिएगा हम जात बोल रहे हैं तो जात धर्म से मत समझ जाइएगा, जात मतलब यहाँ पर गुण समझना है। जात मतलब क्या समझना है मेरे भाई, गुण। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, क्या कहे हैं आप बोले हैं कि घटाव की क्रिया करते समय, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। घटाव की क्रिया करते समय क्या किया जाता है मेरे भाई, चिन्ह को बदल दिया जाता है। आइए बदलिए। बताइए एक्स पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। बोलिए बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब बोलिए कोई पूछेगा एक्स पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस। बताइए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। कोई पूछेगा कि बताइए एक्स पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस। एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस। एक्स पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए एक्स पर पावर 4 का चिन्ह क्या है मेरे भाई, प्लस है। यहाँ पर एक्स पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका तो कहानी का हो गया खत्म। अब बताइए पावर 4 के बाद किसकी बारी है, पावर 3 की। पावर 4 के बाद किस पर जाइएगा, पावर 3 पर। बताइए पावर 3 जैसा एक ही ना है, और कोई है, कोई नहीं है, तो इसे चुपचाप पहले उतारिए। बोले एक्स पर पावर क्या है, 3 है, चिन्ह इसका क्या है, प्लस। आगे यहाँ पर लिखिए एक्स पर पावर मेरे भाई क्या, 3, चिन्ह प्लस है, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। इसका कहानी खत्म हो गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पावर 3 के बाद पावर 2 सुलझाते हैं। बोलिए ये 3x स्क्वायर है। कोई पूछेगा ये को एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो आगे एक है। आगे क्या है, एक है। आगे एक लिखा नहीं जाता है, अभी तुरंत मिटकार देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बोलिए एक एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है। बताइए इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस है। आप क्या पढ़े, अगर चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ दिया जाता है। बताइए मेरे भाई ऊपर वाला कौन एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर। नीचे वाला कौन है, एक एक्स स्क्वायर। बोलिए 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जोड़िएगा, क्या
हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 4x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 4x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x²। अब बताइए चिन्ह क्या है? बोले है कि उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए, फिर x² का चिन्ह माइनस, एक x² का चिन्ह माइनस, दोनों जगह चिन्ह माइनस है, तो मेरे भाई चिन्ह का हो जाएगा माइनस। जोड़ दिया जाता है, बस उसी चिन्ह को लिख दिया जाता है जो पहले से। माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। आगे बढ़िए, बताइए 4x बचा है, प्लस 5 बचा है। बताइए इसके जैसा कोई है? पावर 1 वाला कोई है? तो नहीं है, उतारिए उसको। बोलिए चिन्ह क्या है? प्लस है, प्लस लिखिए। बताइए क्या लिखा है? तो 4x उतर गया। चिन्ह बोलिए क्या है? प्लस। क्या लिखा है? 5। 5 लिखिए मेरे भाई। अब क्या है? आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है, अब आगे बढ़ते रहिए, बस हल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए देखते हैं क्या बोले हैं अभी आपको, क्या बताएं। फिर इसके पहला में, समझिएगा मेरे भाई, फिर इसके पहला में हम इसके पहला से भाग देंगे। इसके पहला में हम इसके पहला से भाग देंगे। बताइए इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा x पर पावर 3 है। देखिए x पर पावर का है? 3 है। इसका पहला कौन है? तो x पर पावर 3 है। इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा x² है। आइए भाग दीजिए, x पर पावर 3 से भाग दे रहे हैं x² में। विद्यार्थी पूछ रहा है कैसे भाग देंगे? आइए देखते, नहीं समझ में आ रहा है तो लीजिए बटा का चिन्ह दीजिए। बोले x पर पावर 3 है, मतलब x कितना है? 3 है। हम चाहे तो लिख देंगे x गुणा x। बताइए मेरे भाई, x² मतलब x 2 है, मतलब x गुणा x। अब आप देख लीजिए, एगो x से ये x कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा। बोलिए एक x बचा। अरे भाई एगो x बचा। अब बताइए इसका चिन्ह क्या है मेरे भाई? प्लस है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्लस x। क्या कीजिएगा? x इस तरह लिख दीजिएगा, x है तो x इस तरह लिख दीजिएगा। बोलिएगा कि यहाँ पर चिन्ह प्लस छुपा है। बताइए वहां पर चिन्ह छुपा रहता है, उसको लिखना पड़ेगा ना, दिखाना ना पड़ेगा। विद्यार्थी वहां कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस कहां से आया। यहाँ पर देखिए ये x बचा है ना, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो आप यहाँ पर प्लस लिखिएगा, साधारण बात है। ठीक है, अब बोलिए क्या है? बार बार बता रहे हैं, भाग का थ्योरी एकदम सेम एक जैसा है। अब इसमें जो आया है उससे गुणा कीजिए इस भाजक में। बोलिए कौन आया है मेरे भाई? x आया है। कौन आया है? x। x से गुणा होगा, x से गुणा होगा। ये भाजक में क्या है? भाजक x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। आइए गुणा करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है चांद? ध्यान दीजिए बोर्ड पर, गुणा नहीं बुझाता है तो आप देखिए यहाँ पर। बोलिए x है, बोलिए x पर पावर कितना है? तो बोलिएगा 1 है। और यहाँ पर पावर कितना है? 2। गुणा है तो गुणा में पावर जोड़ दिए तो 2 1 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x पर पावर का हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। इसे हम मिटा दे रहे हैं, 1 लिखा नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए इसका चिन्ह क्या है? समझिएगा, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। बोलिए प्लस माइनस। बोलिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। बोलिए क्या हो जाएगा? माइनस। अब बोलिए x से गुणा कीजिएगा x में। बोलिए यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर पावर 1 है, गुणा में पावर जोड़ दिया जाता है। 1 आ 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी x में गुणा कीजिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? x²। आगे बढ़िए, बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा प्लस है। इसका एक का चिन्ह क्या है? प्लस है। प्लस में गुणा कीजिएगा, प्लस है तो मेरे भाई प्लस हो जाएगा। अब बताइए x से गुणा कीजिए x में, 1 में, तो क्या हो जाएगा? x का x। अब आइए बोलिए क्या है? पावर 3 है तो इसमें पावर 3 के नीचे, इस पर पावर 2 है तो इसमें पावर 2 के नीचे, इस पर पावर 1 है तो इसमें पावर 1 के नीचे। पहचान पहचान कर, सोच सोच कर बैठा दीजिए, काम खत्म। आइए देखते हैं, x पर पावर 3 तो इसके नीचे बैठाइए, x पर पावर 3 हो गया। अब बताइए मेरे भाई आगे क्या है? x² है तो x² के नीचे बोले चिन्ह इसका क्या है? माइनस। बैठाइए इसके नीचे x²। अब बोलिए इसका पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर क्या है? 1 है, इसी के नीचे बैठेगा। चिन्ह क्या है इसका? प्लस है। इधर x है तो x लिखिए। घटाव की क्रिया करते समय आप जानते हैं चिन्ह को बदल दिया जाता है। बोलिए यहाँ पर चिन्ह मेरे भाई क्या है? प्लस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए चिन्ह बदल गया। अब बताइए बोर्ड देखिए, x पर पावर 3 चिन्ह क्या है? प्लस है। x पर पावर 3 चिन्ह क्या है? माइनस। एगो चिन्ह प्लस, एगो चिन्ह माइनस, देखने में एक जैसा है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। गया ये। अब यहाँ पर देखिए, बोलिए कौ गो x² है? 4 गो x²।
चिन्ह क्या है माइनस, ये कौ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, आगे कोई अंक नहीं दिखाई दे तो मेरे भाई क्या दिखाई देना चाहिए, एक, तो ये कौ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, ये कौ है, चार एक्स स्क्वायर, चार एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है माइनस, एक एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है प्लस। अब देखिए एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है, बताइए एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस, चाहे एक चिन्ह माइनस एक चिन्ह प्लस, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दिया जाता है। आइए देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, चार एक्स स्क्वायर चिन्ह में तो सब है, चिन्ह अगर समझ में नहीं आया आपको, चिन्ह गड़बड़ा गया तो याद रखिए गड़बड़ हो गया, अब बनेगा नहीं, अब रिजल्ट सही नहीं आएगा, गारंटी है। आइए देखिए चार एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है माइनस, एक एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है प्लस, अगर एगो चिन्ह माइनस है एगो चिन्ह प्लस है तो बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाइए। बताइए चार एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाइएगा, क्या बचेगा मेरे भाई, तो आप बोलिएगा तीन एक्स स्क्वायर बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर, क्या बच गया मेरे भाई, तीन एक्स स्क्वायर। अब बताइए चिन्ह किसका लिखा जाता है, बड़ा का, बड़ा में से छोटा घटेगा, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का। बोलिए बड़ा चार एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कौन बड़ा है, तो बोलिएगा चार एक्स स्क्वायर, चिन्ह बताइए इसका क्या है माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह का लगा दीजिए माइनस, हो गया। नहीं समझ में आया और आगे बढ़िए, बताइए कौ गो एक्स है, चार गो एक्स, ये कौ गो एक्स है तो एगो एक्स, समझिएगा ये कितना एक्स है, एक एक्स है। अब बोले चार एक्स का चिन्ह क्या है प्लस, एक एक्स का चिन्ह क्या है माइनस, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस, तो बड़ा में से छोटा को मेरे भाई क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक प्लस है एक माइनस, तो बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह बड़ा का होता है। बताइए चार एक्स में से एक एक्स घटेगा तो बोलिएगा तीन एक्स बचेगा। अब आइए चिन्ह का बारी है भाई, चिन्ह प्लस के चिन्ह माइनस, आइए फैसला कर लीजिए। बताइए मेरे भाई बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस है और चिन्ह किसका, बड़ा अंक का होता है, तो बोलिए बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखिए प्लस, हो गया। आगे बढ़िए, बोलिए पांच अचर है, इसके जैसा कोई नहीं, उतारिए, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, प्लस पांच है, पांच लिखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही वाला कहानी है मेरे भाई, इसके पहला में फिर इसके पहला से क्या देना है, भाग देना है। इसके पहला से हम क्या देंगे, भाग देंगे। आइए भाग देकर दिखाते हैं आपको, बताइए, देखिए, बोलिए मेरे भाई इसका पहला कौन है, कौन है इसका पहला, तो आप बोलिएगा इसका पहला है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। चलिए अब बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर, भाग दीजिए मतलब बटा कीजिए। बोलिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए कौन बचा, तो बोलिएगा माइनस तीन बचा, और जो बचा उसे भागफल में लिखिए मेरे भाई, माइनस तीन बच गया है तो माइनस तीन को हमने भागफल में लिख दिया। अब आप जानते हैं जो इधर बचेगा उससे इसमें गुणा किया जाएगा। बोलिए जो इधर आएगा उससे इसमें गुणा किया जाएगा। बोलिए माइनस तीन से गुणा किया जाएगा, ये तीनों में माइनस तीन से, क्या से मेरे भाई, तो माइनस तीन से, ये रफ है समझिएगा, ये क्या है रफ है, ध्यान से समझिए। बोलिए माइनस तीन आया है, क्या आया है, लीजिए मिटार कर दिखा दे रहे हैं आपको, क्या टेंशन में है आप लोग, समझिए, लीजिए गुना करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहीं पर गुना कर दे रहे हैं, कौन बचा है, कौन बचा है, तो बोलिएगा माइनस तीन आया है। चलिए माइनस तीन से गुणा करेंगे, ये तीनों में कौन है, तीनों मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में गुणा कर दे रहे हैं। आइए गुणा सीखिए, बोलिए माइनस तीन से गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, बोलिए इसका चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, तो बोलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीन से गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, थ्री एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, बोलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर भी चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा, तो बोलिए प्लस हो जाएगा। बोले तीन से गुणा होगा एक्स में, क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, प्लस से गुणा कीजिए, माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। अब बताइए तीन से गुणा होगा एक में, तीन इकाई क्या हो जाएगा, तीन। अब चुन कर इसमें बैठाइए, पावर दो के नीचे पावर एक के नीचे अचर के नीचे, आइए बैठाइए, देखो पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, पावर दो के नीचे। अब बोले यहाँ पर पावर एक है तो पावर एक के नीचे, बोले चिन्ह क्या है प्लस थ्री एक्स के नीचे बैठ गया, पावर एक है तो पावर एक के नीचे, अचर है तो अचर के नीचे बैठाइए, माइनस तीन है माइनस तीन लिखिए। अब क्या सीखे हैं आप, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है
माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए कटाइए, बोले क्या कह दिएगा, ध्यान दे पे। 3x² का है चिन्ह माइनस है, इस 3x² का चिन्ह क्या है, प्लस है। एगो चिन्ह प्लस है, एगो चिन्ह माइनस है, देखने में दोनों एक जैसे है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। यहाँ पर बढ़िया आगे 3x का चिन्ह बोलिए प्लस है, 3x का चिन्ह क्या है, माइनस है। एगो चिन्ह प्लस, एगो चिन्ह माइनस, देखने में एक जैसा है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है। 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। दोनों चिन्ह प्लस है, जोड़ दीजिए मेरे भाई, चिन्ह सजाती है तो जोड़ दिया जाता है। 5 प्लस में 3 भी प्लस में, जोड़िए। बोलिए 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए, दोनों चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह प्लस है, और आगे चिन्ह प्लस का लिखा नहीं जाता है। हो गया यही शेषफल। क्या लिखेगा, हिंदी में लिख दीजिए इसे, भागफल बराबर। क्या मेरे भाई, भागफल बराबर क्या है, भागफल तो बोलिए x² माइनस प्लस x माइनस 3, माइनस क्या है, 3 है। अब बोलिए शेषफल का आया, देखिए बोर्ड पर, शेषफल, शेषफल बराबर, बोलिए कौन आया, 8। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, बढ़िया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल। देखिएगा यहाँ पर नंबर नहीं बदले थे, ये 2 नंबर था। ये कितना नंबर था, 2 नंबर था, देख लीजिएगा। 3 नंबर पढ़ना है हमको। आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल का है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 देखेंगे, इसका पहला का तीसरा क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला का तीसरा बनाने का प्रयास कीजिएगा आप भी, आप लोग इसे देखकर बनाने का प्रयास कीजिएगा, कैसे बन रहा है। रफ समझ गए तो सब समझ गए, नहीं समझ में आ रहा है तुरंत रफ कर लीजिएगा आप भी, जैसे हम रफ करके दिखा रहे हैं आपको। आप बार बार रफ करना सीखिए, बस रफ करने आ गया इसका मतलब भाग बन गया आपको। क्या है देख लीजिए, लिखा है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। देखिएगा x⁴ माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6, gx लिखा है, gx बराबर क्या है मेरे भाई, gx बराबर तो लिखा है इस तरह 2 माइनस x²। बताइए ये ठीक नहीं ना है, इसे सजाया ना जाएगा जी। पहले पहले क्या होता है, पहले अचर होता है तब जाकर ना, पहले चर होता है तब जाकर अचर होता है। तो पहले बोलिए क्या होगा, x², चिन्ह बताइए इसका माइनस, तो पहले क्या लिखिएगा, माइनस x²। ठीक है मेरे भाई। अब आया 2 का बारी, 2 का चिन्ह बताइए क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर लिखिएगा +2। ठीक है, हमने सजा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए भाग देकर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्या कीजिएगा, बोर्ड देखे तो, -x² प्लस 2 से भाग दीजिएगा। काम है मेरे भाई, तो बोलिएगा x⁴ माइनस कौन है भाई, तो 5x, फिर कौन है तो +6 में भाग देना है। आइए भाग देकर दिखाते हैं आपको, चिंता मत कीजिए, समझ में आएगा। बोलिए क्या नियम है, इसके पहला में मेरे भाई समझिएगा, इसके पहला में हम इसके पहला से भाग देंगे। बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा x⁴ कौन है, तो x⁴ भाग देंगे इसके पहला से। बोलिए पहला कौन है, तो -x², माइनस कौन है मेरे भाई, x²। आप जानते हैं माइनस का चिन्ह नीचे नहीं रहता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर भेज दीजिए इसको। अब बोलिए ऊपर x कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 2, तो इसमें से 2, इसमें का 2 कट जाएगा। तो बोलिए कौन बचा, तो माइनस, कौन बचा मेरे, माइनस तो रहेगा ना, माइनस, और 2x से 2x कट गया, तो x के पावर कितना बचा, 2,
और जो बचेगा वो भागफल में लिखा जाएगा। चलिए कौन बचा है मेरे भाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब का नियम है, जो बचेगा उससे इसमें गुणा किया जाएगा, यानी भागफल से गुणा किया जाएगा किसमें मेरे भाई, भाजक में। भागफल से गुणा किया जाएगा किसमें, भाजक में। आइए गुणा करते हैं, बोलिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे इन दोनों में। आइए देखते हैं बोर्ड पर, समझिएगा क्या लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आइए गुणा करके दिखाते हैं आपको, बोलिए क्या क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। तो चिन्ह तो प्लस हो गया। अब बोलिए एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, गुणा में पावर को मेरे भाई जोड़ दिया जाता है। तो 2 2 का हो जाएगा मेरे भाई 4, एक्स पर पावर का हो गया 4। आगे बढ़िए, बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस। अब बताइए एक्स स्क्वायर से 2 में गुणा कीजिएगा ना, तो पहले चिन्ह में गुणा कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस, और 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो बोले प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। अब बताइए एक्स स्क्वायर से गुणा होगा 2 में, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब चुन चुन कर लिखिए मेरे भाई, पावर 4 के नीचे लिख दीजिए, पावर 4 के नीचे। अब बताइए पावर 2 इसमें है, ये नहीं है, तो क्या कीजिएगा, कहीं लिखिएगा। बोलिए माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर लिखिए माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, घटाओ की क्रिया। विद्यार्थी कहेगा महाराज ये पावर 2 है, इस पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो क्या कीजिएगा, इसको पॉकेट में रखिएगा, कहीं लिखिएगा ना, समझिए कि इसके जाति क्या नहीं है। ये पावर 1 है, पावर 2 है भाई, नहीं है, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है, लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना है, कहीं लिखिए इसको, तो कहीं क्या इसी में लिखिएगा, बात खत्म। अब बोलिए घटाव की क्रिया कीजिए, बोलिए आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका चिन्ह आगे क्या है, माइनस है, बदलेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को मेरे भाई बदल दिया जाता है। आइए बोलिए एक्स पर पावर 4, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, एक्स पर पावर 4 इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस, देखने में एक जैसा है, बोलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, बात खत्म। अब बताइए, अब इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 है, तो पहले इसको फरियाइए, इसको पहले लिखिए। तो बोलिए पावर 2 वाले को पहले लिखिए, बोले इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस आगे नहीं लिखा जाएगा, तो बोले क्या लिख दीजिएगा, 2x स्क्वायर। हो गया मेरे भाई। बोलेगा लड़का चिन्ह क्या है, तो चिन्ह पहले माइनस था, अब क्या हो गया है, प्लस। अब 2x स्क्वायर का चिन्ह कोई पूछेगा क्या है, तो बोलेगा प्लस, और प्लस का चिन्ह मेरे भाई आगे लिखा नहीं जाता है, छुपा होता है। अब जो बचा है उसको उतारिए, बोलिए कौन बचा है, -5x, -5x उतर गया। चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए, 6 है मेरे भाई, 6 लिख दीजिए। आइए आगे बढ़िए, बोलिए क्या कीजिएगा, फिर इसके पहला में, समझिएगा नियम वही है मेरे भाई, फिर इसके पहला में, फिर इसके पहला से क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। पहला में पहला से क्या देना है मेरे भाई, भाग देना है। नियम सेम टू सेम वही है। बोलिए इसका पहला कौन है, तो आप बोलिएगा इसका पहला 2x स्क्वायर है, लिखिए 2x स्क्वायर। इसका पहला कौन है, तो -x स्क्वायर है, -x स्क्वायर। आप जानते हैं माइनस का चिन्ह नीचे नहीं लिखा जाता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस का चिन्ह। अब बोलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए मेरे भाई कौन बचा, तो आप बोलिएगा -2 बचा, और जो बचता है वो भागफल में लिखा जाता है, तो -2 यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए, बोलिए अब क्या कीजिएगा, -2 से गुणा कीजिएगा इन दोनों में, -2 से गुणा कीजिएगा इन दोनों में। आइए गुणा कीजिएगा, भागफल से गुणा होता है भाजक में, नियम वही है। बोलिए -2 से गुणा होगा, ये दोनों उतारिए मेरे भाई, क्या है, तो -x स्क्वायर प्लस 2। चलिए गुणा करके दिखाते हैं आपको। बोलिए क्या होगा, पहले चिन्ह में गुणा कीजिएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस आगे नहीं लिखा जाता है। 2 से गुणा होगा x स्क्वायर में, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब बताइए, अब चिन्ह फिर से गुणा कीजिए, इधर देखिए माइनस है और इधर क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में 2 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4। अब बस उतारिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, पावर 2 के नीचे पावर 2, ये अचर है तो अचर के नीचे, बोलिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस क्या लिखिएगा मेरे भाई, 4। अचर अचर के नीचे घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बताइए 2x स्क्वायर का चिन्ह क्या है आगे, तो बोलिएगा प्लस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। बताइए 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस।
आइए हल कीजिए, बोलिए 2x² का चिन्ह क्या है, प्लस है। आई 2x² का चिन्ह क्या है, माइनस है। एगो प्लस एगो माइनस देखने में एक जैसा है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, कट गया। तो बाकी जो देखा है देखिए, पावर एक है, ये नहीं है तो चुपचाप इसको उतारिए, बोलिए क्या है, -5x है। -5x सेम हो गया। अब बताइए तो 6 का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस। 4 का चिन्ह क्या है मेरे भाई, प्लस। दोनों चिन्ह प्लस है, और आप क्या बोले हैं, अगर चिन्ह सजाती हो तो जोड़ दिया जाता है। तो बताइए 6 और 4 का हो जाएगा मेरे भाई 10, और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए 6 का चिन्ह पहले से कौन है, 6 का चिन्ह पहले से कौन है, प्लस है। 4 का चिन्ह पहले से कौन है, तो प्लस है। तो दोनों प्लस है, तो यहां पर क्या लिखिएगा, प्लस। ठीक है। अब बताइए फिर इसके पहला से मेरे भाई क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। बताइए इसका पहला कौन है, तो आप बोलिएगा -5x है। कौन है मेरे भाई, -5x। इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा -x² है। अब बोलिए माइनस से ये माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। अब बताइए ऊपर x से नीचे वाला एगो x कट जाएगा, x²। आइए दिखाते हैं आपको रफ में। बोलिए कौन है मेरे भाई, 5x है। अब बोलिए यहाँ क्या लिखा है, x² को मेरे भाई हम क्या लिखेंगे, x गुणा x। अब बताइए एगो x से ये वाला x का हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए मेरे भाई कौन बचा, 5/x। अब बताइए हमने क्या बताया आपको, जब मेरे भाई बाटा में आने लगे, भाग देने के बाद जब बाटा में आने लगे, तो अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, वही मेरे भाई शेषफल हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। और ये क्या हो गया, भागफल। पहले किसको लिखना है, भागफल को, तो आप क्या लिखेगा, इसलिए मेरे भाई भागफल बराबर का बराबर, तो भागफल बराबर कौन है, तो मेरे भाई -x² -2, ये भागफल हो गया। अब लिखिएगा शेषफल बराबर का बराबर मेरे भाई, शेषफल बराबर क्या है, तो बोलिएगा -5x प्लस 10, -5x प्लस 10। यही क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। ठीक है, भागफल और शेषफल हमसे पूछा था, हमने भागफल और शेषफल लिख दिया। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। ये कौन था सवाल मेरे भाई, ये तीसरा सवाल था। सवाल कौन था, पहला का तीसरा। पहला का कौन मेरे भाई सवाल था, तीसरा सवाल था। सवाल खत्म हो गया, समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर सवाल। कौन नंबर सवाल मेरे भाई, 2 नंबर सवाल में चलते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है, चिंता मत कीजिए। अब तो लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, उम्मीद है। आप चिंता मत कीजिए, एकदम समझ में आएगा। आप केवल देखते रहिए, बस केवल देखते रहिए, कुछ करना नहीं है, केवल देखते रहना है, बस आगे बढ़ते रहना है, देखते रहना है। आपको भाग जरूर आ जाएगा देने। भाग कोई बड़ी बात नहीं है, भाग एकदम आसान है। बस ध्यान देना है कि गुणा कैसे हो रहा है और भाग कैसे दिया दे रहा है। और चिन्ह पर हमेशा ध्यान दीजिए, चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, विद्यार्थी बार बार इसी में गड़बड़ करता है। अगर थोड़ा सा भी चिन्ह इधर से उधर कीजिएगा तो आपको अभी देखे ही है, आंसर नहीं आ पाएगा, आप रिजल्ट के पास नहीं पहुंच पाइएगा, आंसर कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए चिन्ह पर मेरे भाई आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, चिन्ह क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते हैं। लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या
जांच कीजिए, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि क्या, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यही सवाल है मेरे भाई। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर सवाल है। लिखा है t² -3, t² -3 इस तरह कमा दिया है, ठीक है। लिखा है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। यही मेरे भाई सवाल है, आप थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, वही है भाग देना है, समझिएगा। कामा से जो पहले है वो पहला बहुपद है और कामा के जो बाद है वो दूसरा बहुपद है। दूसरा बहुपद में पहला बहुपद से भाग देना है, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देंगे। अगर भागफल शून्य आ जाएगा, अगर भागफल शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। अगर भागफल शून्य नहीं आएगा तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। फिर समझिए, हम पहला बहुपद से भाग देंगे दूसरा बहुपद में, अगर समझिए पहला बहुपद से भाग देंगे दूसरा बहुपद में, अगर भाग देने पर भागफल शेषफल, भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे। थोड़ा देखते हैं, 1 सेकेंड, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए क्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा t² -3 से भाग देना है। किसमें मेरे भाई, तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12। आइए भाग देते हैं। कुछ नहीं है मेरे भाई, नियम सेम टू सेम वही है। इसके पहला में, इसके पहला में, इसके पहला से मेरे भाई भाग दे देना है, बस कुछ नहीं करना है। इसके पहला में इसके पहला से भाग दीजिए। बताइए मेरे भाई इसका पहला कौन है, तो आप बोलिएगा 2t⁴, 2t⁴। इसका पहला कौन है, तो t²। आइए t², बोलिए भाग देना है। अब विद्यार्थी को होता है कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे भाग देंगे। आइए देखिए बोर्ड पर 2 है 2, बताइए यहाँ बीच में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा है। बोलिए t⁴ मतलब t गुणा टी गुणा टी गुणा टी। बोले 4 बार लिख दिए, बटा में t² लिखा है। बताइए मेरे भाई टी गुणा का हो जाएगा टी। अब बताइए एगो टी से एगो टी कट जाएगा, एगो टी से एगो टी कट जाएगा। बोलिए कौन बचा, बोले टी में गुणा कीजिएगा t² और 2 से गुणा होगा t² में, कौन बचा मेरे भाई, तो बोलिएगा 2t²।
कौन बच गया मेरे भाई, 2t², मामूली बात है। और आपको पता है कि जो इधर बचेगा उससे इसमें गुणा किया जाता है। बोलिए कौन आया है मेरे भाई भागफल में, तो आप बोलिएगा 2t² आया है। कौन आया है, 2t²। चलिए गुणा कीजिए, किसमें गुणा करना है, तो t², t² - 3 में गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं। बोलिए इसका चिन्ह आगे क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। इसका चिन्ह आगे क्या है, प्लस है। प्लस में गुणा कीजिएगा, प्लस से होगा। बताइए दो इसमें अंक है, इसमें अंक नहीं है, तो पहले अंक को चुपचाप उतार दीजिए। अब बताइए t² से t² में गुणा कीजिएगा। बताइए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, गुणा में पावर जुट जाता है, तो बोलिए t पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए इसका बताइए चिन्ह क्या है, प्लस है, और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो बोलिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। अब बताइए यहाँ अंक है, यहाँ पर भी अंक है, अंक अंक में गुणा कीजिए, 2 से 3 में गुणा कीजिएगा, 2 3 6। अब बताइए t² है, तो t² उतार दीजिए, इसमें ABCD का अक्षर नहीं है, तो ये वाला चुपचाप उतर जाएगा, t²। अब बताइए मेरे भाई नियम क्या है, पावर 4 इसमें पावर 4 के नीचे बैठेगा, पावर 2 इसमें पावर 2 के नीचे बैठेगा, बस बात खत्म, उतार दीजिए। बोलिए 2t पर पावर 4 है, इसमें उतारिएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्या लिखिएगा, 2t पर पावर का हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। अब बताइए t², तो स्क्वायर के नीचे बैठाइए, चिन्ह बताइए मेरे भाई क्या है, माइनस है, माइनस लिखिएगा। बोलिए 6t² है, तो है, काम खत्म। अब क्या पढ़े आप, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बताइए मेरे भाई इसका आगे चिन्ह क्या है, तो आप बोलिएगा प्लस है। जब कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे तो प्लस है। अब बताइए जब प्लस है तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 2t पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, तो बोलेगा माइनस। 6t², 6t² का चिन्ह क्या है, माइनस, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 6t² का चिन्ह क्या है, तो प्लस है। आइए अब देखते हैं। बोले 2t पर पावर 4 इसका चिन्ह प्लस है, 2t पर पावर 4 इसका चिन्ह माइनस है। एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस, देखने में दोनों एक जैसे हैं, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बात खत्म। अब बताइए पावर 4 के बाद पावर 3 का बारी है, इसको उतारिए, इसके जैसा कोई नहीं है, तो बोलिए 3t पर पावर 3, इसका चिन्ह प्लस है, आगे चिन्ह प्लस लिखा नहीं जाता है, तो उतार दीजिए 3t पर पावर 3, उतर गया। आगे बढ़िए भाई, इसमें बताइए मेरे भाई 6t² का चिन्ह क्या है, प्लस है, 2t² का चिन्ह क्या है, माइनस है। हमने आपको बताया है कि अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। बताइए 6t² चिन्ह प्लस है, 2t² का चिन्ह माइनस है, बड़ा में से छोटा को घटाइए। बोलिए बड़ा 6t² है, छोटा 2t² है, 6t² में से 2t² घटेगा, 4 गो t² बच जाएगा। अब हुआ फैसला कि भाई चिन्ह प्लस की माइनस, तो जो बड़ा का चिन्ह है उसी को लिखा जाता है। बताइए मेरे भाई बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 6t², चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, तो आगे क्या लिख दीजिए, प्लस, हो गया। अब जो बचा है सबको उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है। बोले इसमें कौन बचा है, तो बोलेगा 9t बचा है। फिर कौन बचा है मेरे भाई, तो -12 बचा है, उतारिए -12 को, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, क्या समझे हैं, ध्यान दीजिए। अब आप समझे होंगे कि फिर इसके पहला में हम इसके पहला से क्या करेंगे, भाग देंगे। कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। आइए देखते हैं, भाग देकर दिखाते हैं फिर आपको, चिंता मत कीजिए, बोर्ड पे देखते रहिए। बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा 3t पर पावर 3, 3t पर पावर 3। इसका पहला कौन है, तो t² है। आइए भागा लगाइए t² में। बोलिए ऊपर t कितना है, तो बोलिएगा 3 है, नीचे t कौन है, तो कितना है, 2 है, तो इसमें से के दो इसमें से 2 कट जाएगा, तो बताइए 3 तो बचेगा चुपचाप, 3 तो कन्फर्म है रहेगा, 3 का तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब बताइए 2 गो t से 2 गो t कट गया, कौ गो t बचेगा, तो बोलेगा 1 गो t रह जाएगा। आइए अब 3t हो गया। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा मेरे भाई, प्लस, क्या लिखिएगा, 3t। अब बताइए अभी आप पढ़े हैं कि जो इसमें आएगा इसमें गुणा कर दिया जाएगा। बोलिए कौन आया है, 3t से गुणा कर दीजिए। किसमें गुणा कीजिएगा मेरे भाई, तो t² -3 से गुणा कीजिए। आइए गुणा करके दिखाते हैं आपको। बताइए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस प्लस प्लस, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। इसमें अंक 3 है, तो पहले 3 अंक लिख दीजिए।
अब भाई टी से गुणा कीजिए, बोलिए टी से गुणा होगा टी स्क्वायर में। आप पढ़े हैं यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो एक है, गुणा में पावर जुट जाता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 3, तो टी पर पावर क्या हो गया 3, टी पर पावर 3 हो गया। आइए अब देखते हैं। अब बोले इसका चिन्ह क्या है, तो बोलेगा प्लस है। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। आइए गुणा कीजिए, अंक से अंक में 3 से 3 में गुणा कीजिएगा, तितरी के क्या हो जाएगा 9। अब इसमें टी है तो अपना टी चुपचाप उतार दीजिए। अब बोलिए इस पर पावर क्या है 3 है, तो पावर 3 के नीचे बैठेगा। इस पर पावर 1 है तो इसमें पावर 1 के नीचे बैठेगा, उतारिए। आइए देखते हैं बोर्ड पर, बोलिए क्या लिखा है मेरे भाई 3, टी पर पावर 3। अब बोलिए 9t का पावर कितना है 1 है, तो यहाँ 1 के नीचे बैठेगा -9t। अब देखिए मेरे भाई क्या आप सीखे हैं, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बोलिए आगे यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा। साधारण बात है। अब आइए देखिए 3t पर पावर 3 का चिन्ह क्या है प्लस है, 3t पर पावर 3 का चिन्ह क्या है माइनस। एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, दोनों देखने में लग रहा है एक जैसा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। आगे बढ़िए, बोलिए अब पावर 3 के बाद पावर 2 का बारी है, तो इसको उतारिए चुपचाप। बताइए क्या है चिन्ह इसका प्लस है, तो क्या कीजिएगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर। बोलिए आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस आगे नहीं ना लिखा जाता है मेरे भाई, नहीं लिखिएगा। अब बोलिए 9t क्या है माइनस में, और यहाँ पर 9t क्या है प्लस में, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों देखने में एक जैसा है, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। बोलिए कौन बचा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर उतार दिए, इसका चिन्ह आगे प्लस है, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। और कौन बचा है -12, तो -12 को उतारिए, बात खत्म। आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या कीजिएगा, बस वही नियम है, नियम बदलेगा नहीं, नियम कभी चेंज नहीं होगा। क्या नियम है, इसके पहला में फिर हम इसके पहला से भाग देंगे। बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा 4t स्क्वायर है। कौन है मेरे भाई, तो 4t स्क्वायर है। अब बोलिए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा t स्क्वायर है। आइए भाग देते हैं, बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर का हो जाएगा कट जाएगा। कौन बचा मेरे भाई, तो आप बोलिएगा 4 बचा। कौन बचा है, तो 4, 4 का बताइए चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा प्लस 4, प्लस का 4। और आप पढ़े हैं कि 4 से फिर इन दोनों में गुणा किया जाएगा, भागफल से भाजक में गुणा किया जाता है। बोलिए कौन आया है मेरे भाई 4 से गुणा कीजिए, किसमें मेरे भाई, तो टी स्क्वायर -3। आइए गुणा कीजिए, बोलिए 4 से गुणा कीजिएगा टी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इसका चिन्ह क्या है प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, बोलिए प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा 12 हो जाएगा, उतार दीजिए इसमें, पावर 2 के नीचे 4t स्क्वायर हो गया। बोलिए -12 है तो यहाँ पर -12 लिखिए। घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। आगे चिन्ह मेरे भाई क्या है प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। बताइए शेषफल क्या आ गया शून्य। हमने क्या बताया, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग दीजिए, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग दीजिए, और भागफल अगर शून्य आ जाएगा, भागफल अगर शून्य, गलती बोल दी है, शेषफल अगर शून्य आ जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है मेरे भाई गुणनखंड है। बोलिए शेषफल क्या आया है शून्य, तो इस बात को लिखिए, क्या लिखिएगा, चूंकि शेष फल बराबर 0, क्या बराबर 0 मेरे भाई, शेषफल बराबर 0, यानी शेषफल का आ गया मेरे भाई शून्य आ गया है, शेषफल शून्य आ गया है। तो लिखिएगा इसलिए, इसलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, बहुपद का क्या है मेरे भाई, द्वितीय बहुपद का क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है मेरे भाई गुणनखंड है। कैसे समझ में आया, शेषफल का आ गया है शून्य, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाएंगे। चलिए मेरे भाई 2 नंबर सवाल देखते हैं। मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है ऐसा होगा नहीं, अब आपको सब समझ में आ रहा होगा। बस आप चिन्ह पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, चिन्ह प्लस है कि माइनस है, यही आपको गड़बड़ करेगा। अगर आप ये सीख गए चिन्ह वाला बात, तब तो आपको एकदम सब समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका भाग हमेशा बनते रहेगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। क्या है आगे समझिए। आगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। 2 क्या लिखा है? 2 देखिए, लिखा है 2 नंबर सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा कॉमा का है, देखिए 3x पर पावर 4, 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, यही मेरे भाई सवाल है। बताइए क्या नियम है, बोलिए। कमा से जो पहला है, पहले है वो पहला बहुपद है, और कमा के जो बाद है ये दूसरा बहुपद है। दूसरा बहुपद में पहला बहुपद से हमें क्या देना है? भाग। आइए भाग देते हैं, क्या टेंशन लेना है, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देंगे हम लोग, किसमें? तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस कौन है मेरे भाई? 2x प्लस 2। चलिए भाग देना शुरू कीजिए। क्या नियम है मेरे भाई? तो बोलिएगा कि इसके पहला में, इसके पहला में, इसके पहला से भाग दिया जाता है। आइए भाग देकर दिखाते हैं, बोलिए। इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा 3x स्क्वायर है। चलिए 3x स्क्वायर है। इसका पहला कौन है? तो 3x पावर 4, गलती हो गया। इसका पहला कौन है? तो 3x पावर 4 है। और इसका पहला कौन है मेरे भाई? इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा x स्क्वायर है। आइए x स्क्वायर है, बोलिए। एक्स एक्स से कटेगा, 3 तो अपना रह ही जाएगा, 3 तो अपना रहेगा, 3 3 सेम है। अब बोलिए ऊपर एक्स कितना है? 4, नीचे एक्स कितना है? 2 है, तो इसमें से 2, इसमें का 2 कट जाएगा, तो बोलिए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। और पता है आपको, जो बचता है उसे भागफल में लिखा जाता है। बोलिए क्या लिखिएगा भागफल में मेरे भाई? तो बोलिएगा 3x स्क्वायर। भागफल में क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर। और जो भागफल में आएगा उससे भाजक में गुणा किया जाएगा। बोलिए 3x स्क्वायर आया है, 3x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे, यही ना भाजक है। कहाँ है भाजक मेरे भाई? तो बोलिएगा x पे पावर 2 प्लस कौन है मेरे भाई? तो 3x प्लस कौन है? 1। आइए गुणा कीजिए, चलिए गुणा करना है, बोलिए। बताइए इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस में प्लस से गुणा कीजिएगा, प्लस होगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। बोले 3 अंक है, इसमें अंक नहीं है, तो 3 चुपचाप उतर जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। और इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। प्लस में प्लस से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताइए अंक में पहले गुणा कीजिएगा, 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 है, 3 में 3 से गुणा कीजिएगा, 3 के 9 हो जाएगा। अब बोलिए x में गुणा कीजिएगा x से, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, और गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? x पर पावर 3, x पर पावर 3। अब बोले फिर इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस है। प्लस में प्लस से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताइए 3x स्क्वायर से 1 में गुणा हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पावर 4 के नीचे पावर 3, पावर 3 के नीचे पावर 2, पावर 2 के नीचे बस बैठा देना है। आइए हल करते हैं, बोलिए।
3x पर पावर 4 हम लिख दिए प्लस, बोलिए मेरे भाई 9x पर पावर 3 है, लिखिए 9x पर पावर 3। अब बोलिए प्लस का है तो 3x²। अब क्या पढ़े, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। आइए बदलते हैं चिन्ह, देखिए बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, बदलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये चिन्ह प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसका चिन्ह प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 3x² का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस। 9x पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। 3x पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। और यहाँ पर 3x पर पावर 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। एगो चिन्ह प्लस एगो चिन्ह माइनस, देखने में एक जैसा लग रहा है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आइए इधर पर आइए, बोर्ड देखिए 5x पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। 9x पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है। एगो चिन्ह प्लस एगो चिन्ह माइनस, एगो चिन्ह प्लस एगो चिन्ह माइनस, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। बोलिए 9x³ में से 5x³ घटेगा, 9 में से 5 घटेगा 4, x पर पावर 3 रहेगा। अब बताइए बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह बड़ा अंक का होता है। बोलिए मेरे भाई बड़ा अंक का चिन्ह है, बड़ा है 9x पर पावर 3, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह का लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। नहीं समझ पाए फिर से कोशिश कीजिए। बोलिए 7x² का चिन्ह क्या है, माइनस। 3x² का चिन्ह क्या है, माइनस। चिन्ह सजातीय हो तो जोड़ दिया जाता है। बोलिए यहाँ भी चिन्ह माइनस है, यहाँ भी चिन्ह माइनस है, यानी चिन्ह एक जाति का है, तो जोड़िए 7 3 का हो जाएगा 10x²। और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए पहले से चिन्ह कौन है, तो इसका चिन्ह माइनस है। इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी जो बचा है मेरे भाई उतारिए। बोलिए कौन बचा है, तो बोलिएगा प्लस 2x प्लस 2 हो गया। अब फिर वही नियम है मेरे भाई, फिर इसके पहला में समझिएगा, फिर इसके पहला में हमें फिर इसके पहला से भाग देना है। आइए देखते हैं, समझिए बोर्ड पर देखते रहिए, क्या कीजिएगा ध्यान से देखिए। बताइए इसका पहला कौन है, तो आप बोलिएगा -4x पर पावर 3 है पहला इसका। इसका पहला कौन है, तो भाई x² है। बोलिए क्या कीजिएगा, बताइए ऊपर x कितना है, 3 है, नीचे x कितना है, 2 है, तो यहाँ नीचे से 2 जो है इसमें का 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए -4 तो सेम टू सेम रहेगा। अब बताइए 2 गो x से 2 गो x कट गया, तो एगो x बचेगा, एगो x उतार दीजिए। बोलिए कौन बचा मेरे भाई, तो -4x बचा। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, -4x, और यहाँ पर जो आता है उससे भाजक में गुणा किया जाता है। बोलिए कौन आया है, -4x से गुणा कीजिए। ये तीनों में क्या है मेरे भाई, तीनों तो x² प्लस 3x प्लस 1। आइए गुणा कीजिए। बोलिए कोष्ट से पहले अगर चिन्ह माइनस का हो तो अंदर सारा चिन्ह बदल जाएगा, समझिएगा, एक नियम ये भी है। बोलिए -4 है, -4 चुपचाप उतार दीजिए। अंक इसमें है, इसमें अंक नहीं है, तो अंक चुपचाप उतर गया। अब गुणा कीजिए, बोलिए क्या कीजिएगा, x से गुणा कीजिएगा x² में, तो मेरे भाई x पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए पहले अंक में गुणा कीजिए, अंक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा 12 हो जाएगा। अब बोलिए x में गुणा कीजिए, x से क्या हो जाएगा मेरे भाई, x² हो जाएगा। और फिर चिन्ह में गुणा कीजिए, बोलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। 4x से गुणा कीजिएगा, एक में क्या हो जाएगा, 4x। बोलिए पावर 3 के नीचे पावर 2 के नीचे पावर 1 के नीचे बैठाइए। बोर्ड देखिए क्या लिखिएगा, -4x पर पावर 3 माइनस 12x² माइनस का माइनस तो 4x। बोलिए क्या नियम है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बताइए 4x पर पावर 3 है, चिन्ह माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बोलिए 12x² का चिन्ह माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 4x का चिन्ह माइनस है, बदलिएगा तो प्लस। अब कोई पूछेगा कि 4x का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस।
12x² का चिन्ह क्या है तो बोलिएगा प्लस। 4x⁴ का चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ 4x⁴ चिन्ह क्या है माइनस। एगो माइनस है एगो प्लस है, दोनों देखने में एक जैसा है, क्या हो जाएगा मेरे भाई कट जाएगा। अब आइए हल कीजिए। बोलिए 12x² का चिन्ह क्या है प्लस है, 12x² का चिन्ह क्या है प्लस है, 10x² का चिन्ह क्या है माइनस है, एगो चिन्ह प्लस है एगो चिन्ह माइनस है, एगो चिन्ह प्लस एगो चिन्ह माइनस, बड़ा में से छोटा को घटाइए। बोलिए बड़ा कौन है 12x², छोटा कौन है 10x²। 12x² में से 10x² घटेगा 2x² बचेगा। अब बताइए चिन्ह किसका रहेगा बड़ा का, तो बोलिए बड़ा कौन है 12 है, चिन्ह का लिया है प्लस, तो इसका भी चिन्ह का रहेगा प्लस, और आगे चिन्ह प्लस लिखा नहीं जाता है। आगे बढ़िए मेरे भाई। अब बोलिए 2x का चिन्ह क्या है प्लस है, 4x का चिन्ह क्या है प्लस है, दोनों चिन्ह प्लस है, जोड़ दीजिए। नियम एक जैसा है, चिन्ह सजातीय हो तो जोड़ दिया जाता है, एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ दिया जाता है। बोले 4x 2x का हो जाएगा 6x, और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। दोनों का चिन्ह प्लस है तो मेरे भाई क्या लिखिए प्लस। अब उतारिए, अब एक बचा है 2, उतारिए +2। अब फिर वही नियम है मेरे भाई, इसके फिर पहला में समझिएगा, नियम मेरे भाई एक जैसा है, भाग का नियम बदलता नहीं है, पूरा भाग जो है एक ही नियम पर चलते रहता है। चलिए आइए का नियम है, कहता है कि फिर इसके पहला में आप फिर इसके पहला से भाग दीजिए। बोलिए इसका पहला कौन है तो बोलिएगा 2x² है। पहला कौन है मेरे भाई तो 2x² है। अब बोलिए इसका पहला कौन है तो बोलिएगा x² है, भागा दीजिए x² से मेरे भाई। बोलिए x² से ये x² का हो जाएगा कट जाएगा, कौन बचा 2। अब बताइए 2 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो इसमें क्या लिखिएगा मेरे भाई प्लस कितना 2, ठीक है। और जो इधर आएगा इससे इस तीनों में गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा होगा फिर तीनों में। आइए गुणा कीजिए, 2 से गुणा करेंगे तीनों में, उतार दे रहे हैं x² प्लस 3x प्लस 1। आइए गुणा करके आपको दिखाते हैं, चलिए गुणा कीजिए। 2 से गुणा होगा x² में, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x²। कोष्ठ से पहले अगर चिन्ह प्लस का, 2 का चिन्ह प्लस है ना तो अंदर चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, अंदर जितना चिन्ह है सब वही रहेगा। बोलिए प्लस है तो प्लस है रहेगा। अब बताइए 2 से गुणा कीजिएगा, 3 में 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, x है तो x लिख दीजिए। अब बोलिए चिन्ह प्लस है तो प्लस है रहेगा, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, अब बस उसमें लिख दीजिए। बोलिए क्या आया है 2x², 2x²। बोले चिन्ह क्या है प्लस है, क्या आया है 6x आया है तो लिखिए 6x। चिन्ह बोलिए क्या है तो प्लस है, प्लस लिखिए, 2 है 2 लिखिए। बोलिए क्या नियम है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। बताइए इसके आगे चिन्ह क्या है प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बताइए 2x² कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, ये भी कट गया। बताइए क्या बच गया मेरे भाई शेष 0 आ गया। अब यहीं पर लिखिएगा हिंदी में, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या लिखिएगा गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है मेरे भाई गुणनखंड है। हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये भाग समझ में आया होगा। अब इसका एक लास्ट सवाल है, 3 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा का तीसरा सवाल है। आइए देखते हैं क्या कहता है। समझते रहिए, इसी तरह आगे एकदम बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए। वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने अधिक से अधिक मित्र के पास शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा देखिएगा, यही का नाम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताइए, इसको शेयर कीजिए,
इस वीडियो को थोड़ा फैलाने का प्रयास कीजिए बस। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ चलिए 3 नंबर सवाल लिखा है x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। तीसरा सवाल है मेरे भाई, x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, कॉमा दिया है, कॉमा x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यही क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या करेंगे देखिए क्या करेंगे। बोलिए पहला बहुपद से भाग देंगे दूसरा बहुपद में। बताइए पहला बहुपद मतलब x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से भाग देंगे। काम है तो भाई x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आइए भाग देकर देखते हैं। भाग देना है x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। का नियम है, नियम वही है, नियम कभी भी भाग का बदलता नहीं है। इसके पहला में समझिएगा मेरे भाई, इसके पहला से भाग दिया जाता है। बताइए इसका पहला कौन है, तो बोलिएगा x पर पावर 5, x पर पावर 5। और इसका पहला कौन है, तो x पर पावर 3। x पर पावर कौन है मेरे भाई, 3। बोलिए भाग देना है, क्या कीजिएगा बोलिए तो। ऊपर x कितना है, 5 है, नीचे x कितना है, 3। तो बताइए ये 3x इसमें के 3x को काट देगा, तो बताइए कौन बचेगा, तो बोलिएगा x पर पावर 2 बचेगा। 3 गो x से 3 गो x कट गया तो कौन बचा, x पर पावर 2। जो बचेगा इसको भागफल में लिखिए, x पर पावर 2 बचा। अब बोलिए नियम क्या है, x पर पावर 2 से आप इस तीनों में गुणा कीजिएगा, x पर पावर 2 से गुणा कीजिएगा तीनों में। आइए गुणा करके दिखाते हैं। x पर पावर 2 से गुणा होगा किसमें मेरे भाई, x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। का हमने आपको बताया शॉर्ट आइडिया। बताइए इसके आगे चिन्ह का है, प्लस है। अगर कोष्ठ से पहले चिन्ह प्लस का हो तो अंदर चिन्ह बदलता नहीं है। अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। आइए बोल देखते हैं। बोलिए एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा x पर पावर 3 में। गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। बोलिए 2 है और यहाँ पर 3 है, 3 2 5 हो जाएगा, x पर पावर का होगा मेरे भाई 5। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, बताइए चिन्ह नहीं ना बदला। अब आइए गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर अंक 3 है, यहाँ पर अंक नहीं है, तो अंक को चुपचाप उतार दीजिए, 3 उतर गया। अब बोलिए x से गुणा होगा, ये x स्क्वायर से गुणा होगा इस x में। पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 3। ठीक है, चिन्ह का है मेरे भाई, प्लस है, प्लस लिखिए। x स्क्वायर से गुणा कीजिएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब उतार दीजिए मेरे भाई, पावर 5 के नीचे पावर 3 के नीचे पावर 2 के नीचे, सेम टू सेम उतारिए, कोई सोचना नहीं है। बोलिए x पर पावर 5 है, x पर पावर 5 लिखिए, चिन्ह माइनस है, माइनस लिखिए मेरे भाई। बोलिए 3 x पर पावर 3 है, 3 लिख दीजिए। अब बोलिए प्लस, प्लस है, x पर पावर 2 है, पावर 2 के नीचे उतारिए। बोलिए क्या लिखे हैं अभी आप, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। आइए बदलिए। बोलिए x पर पावर 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, बदलेगा तो माइनस। 3x पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब बोलिए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस, बदलिएगा क्या हो जाएगा, माइनस। कोई पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा माइनस। आइए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस। एगो प्लस एगो माइनस देखने में एक जैसा लग रहा है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। बोलिए एक्स पर पावर 5 का चिन्ह प्लस है और यहाँ पर एक्स पर पावर 5 का चिन्ह माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचा है उसके बारे में सोचिए। बोलिए 4x पर पावर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस।
3x पर पावर 3 चिन्ह क्या है प्लस, एगो चिन्ह माइनस है एगो चिन्ह प्लस है, एक चिन्ह माइनस एगो चिन्ह प्लस, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। बोलिए 4x पावर 3 में 3x पे पावर 3, 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटाइएगा तो बोलिए एगो x क्यूब बचेगा। कौन गो x क्यूब बचेगा? एगो x क्यूब। फिर से 4 गो x क्यूब में से 3 गो x क्यूब घटा रहे हैं, 4x पर पावर 3 में से 3 गो x पर पावर 3 घटा रहे हैं तो 1x पर पावर 3। अगर आप बोले हैं कि आगे एक लिखा नहीं जाता है छुपा रहता है तो मेरे भाई हम एक को मिटा देंगे, क्या बचेगा? x क्यूब। कोई पूछेगा कि कितना x क्यूब है तो 1 x क्यूब है। अब बताइए चिन्ह किसका रहता है? एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए, चिन्ह बड़ा का लिखिए। बोलिए बड़ा कौन है? तो 4 है। चिन्ह क्या है? माइनस है, तो इसमें चिन्ह क्या लग जाएगा मेरे भाई? माइनस लग जाएगा, काम खत्म। अब बचा है जो उतारिए। बोलिए कौन बचा है? तो बोलिएगा प्लस, कौन है मेरे भाई? 3x। अब बोलिए कौन बचा है? +1। क्या कीजिएगा? बोलिए। फिर वही नियम है, इसके पहला में फिर आपको इसके पहला से भाग देना है, इसके पहला में आपको इसके पहला से भाग देना है। आइए भाग देकर आपको फिर दिखाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। बोर्ड पर देखिए, चलिए भाग देते हैं। क्या करते हैं देखिए, भाग कैसे दिया जा रहा है देखिएगा। बोलिए इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा -x पर पावर 3 है। बोलिए इसका, एक सेकेंड, ध्यान दीजिए मेरे भाई। बोलिए इसका पहला कौन है? तो बोलिएगा x पर पावर 3 है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? x पर पावर 3 से x पर पावर 3 एक बार में कट जाएगा, 1/1 मतलब 1। अब बताइए चिन्ह क्या है? माइनस है, क्या बचा? तो 1 बचा। एक का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा मेरे भाई? -1 लिखिएगा। अब आपको पता है जो यहाँ आता है उससे इसमें गुणा किया जाता है। बोलिए कौन आया है? -1। -1 से गुणा कीजिएगा का इस तीनों में, तीनों को उतार दीजिए मेरे भाई। क्या है? x पर पावर 3 -3x + 1 है। आइए गुणा कीजिए। बोलिए नियम क्या है? अगर कोष्ट से पहले चिन्ह माइनस हो तो अंदर सारा चिन्ह बदल जाएगा। बोलिए x से गुणा कीजिएगा x क्यूब में। अब बताइए यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर चिन्ह माइनस है, माइनस प्लस माइनस, x क्यूब से 1 में गुणा हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है? माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस। 1 से गुणा कीजिएगा 3x में, 3x से 1 में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले चिन्ह में गुणा किया जाता है। अब बोले यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 हो जाएगा। बस आपको यहाँ उतारिए, कोई बात नहीं है। देखिए बोर्ड पर -x पर पावर 3 आया है, फिर बोलिए प्लस का आया है 3x आया है, फिर कौन आया है? -1 आया है। अब पता है आपको क्या करना है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है मेरे भाई? बदल दिया जाता है। घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है? तो आप बोलिएगा बदल दिया जाता है। आइए बदलते हैं, देखिए कैसे बदलते हैं। क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस है, माइनस है, चिन्ह क्या है? माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बोलिए यहाँ पर चिन्ह प्लस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बोलिए मेरे भाई एक्स क्यूब पर चिन्ह माइनस, यहाँ पर एक्स क्यूब का चिन्ह प्लस, का हो जाएगा? कट जाएगा। बोले 3x का चिन्ह प्लस और 3x का चिन्ह माइनस, का हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए गलती से आप इसे भी मत काट दीजिएगा। बोलिए एक का चिन्ह क्या है? प्लस है, और यहाँ पर भी एक का चिन्ह क्या है? प्लस है। चिन्ह सजातीय हो तो जोड़ दिया जाता है, दोनों चिन्ह प्लस है, जोड़िएगा, एक एक का हो जाएगा 2, और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से रहता है। बताइए दोनों चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या होगा? प्लस। और आप जानते हैं कि आगे चिन्ह प्लस लिखा नहीं जाता है। अब बताइए मेरे भाई शेषफल का आ गया? 2 आ गया। अब बताइए 2 शून्य है? शून्य नहीं है तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा चूंकि शेषफल, क्या लिखिएगा मेरे भाई? शेषफल। क्या शेषफल? बराबर नहीं है, बराबर देकर काट देंगे, बराबर नहीं है
का के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, मतलब शेषफल शून्य नहीं आया है। और मेरे भाई जब शेषफल शून्य नहीं आया है तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेगा, इसलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय, द्वितीय बहुपद, बहुपद का नहीं है तो बोलिएगा गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या नहीं है मेरे भाई, गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद है आपको बीजीय व्यंजक का बीज गणित का भाग समझ में आ गया होगा। मेरे भाई हम वीडियो यही पर रोक दे रहे हैं, कल फिर हम आगे वीडियो में 3 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 3 नंबर सवाल से शुरू किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तब तक कल के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।